एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियोज में आपको बिहार बोर्ड से तैयार करने वाले सारे बच्चों के लिए मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये सीरीज पहुंच गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तक, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पर। आपके लिए बता दें कि ये सीरीज जो है ना, आपके 50% मार्क्स गेन करवा देगा। मतलब 50 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं अगर ये पूरे सीरीज को आपने प्रैक्टिस कर लिया तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं आज के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है। पहला क्वेश्चन है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है यदि त्रिज्या मतलब r और त्रियक ऊंचाई मतलब l 13 है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, तो वो होता है पाई आर आर प्लस एल। तो पाई आर या पाई का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप 22/7 रख लेंगे। आर 5 है और 5 और 13 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाइड करना है ये 110, 18 एक 19/7। देखिए 19/7। तो इसमें क्या हो जाएगा कि शायद ये फर्स्ट वाले हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि क्या है, 2। तो बचेगा कितना, 14, 5 तो 8×7 = 56, फिर 2 आएगा तो 2 6/7, ये आपका फर्स्ट हो गया। तो इस तरह का ऐसा तो नहीं आता है कि इतना आपको वो करने के बाद मिले आंसर्स, लेकिन अगर ऐसा आ भी जाए तो आप कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट मिल ही जाता है, ऐसा होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया। और आपको कई वीडियोज में हमने बताया भी है कि ये ऑप्शन यहाँ टिक नहीं करना है, ये ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। आपका भाग फर्स्ट में ये 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 50 का आपको आंसर देना होगा और ये आंसर आपको OMR शीट पे देना है। और जैसे कि मान लो OMR शीट पे देना है, OMR शीट पे देना है, कैसा रहेगा, वहाँ पे भी सारा आपका डिटेल्स रहेगा और एक क्वेश्चन नंबर रहेगा और उसके बाद आपके पास A B C और D इस तरह के आपके वो 1 नंबर क्वेश्चन के सामने ये बने रहेंगे गोले। और इसमें जो आंसर सही है उसको पूरी तरह से आपको भर देना है। ठीक है, ना बाहर निकले ना अंदर खाली रहे, इस तरह से आपको भरना है, ना बाहर निकले ना अंदर खाली रहे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटराइज्ड चेक होंगे जो एमआर शीट पे होगा। और ये 50 अगर सही कर लिए तो 50 मार्क्स तो आ गए। और सब्जेक्टिव्स में अगर मार्क्स भी बढ़िया गेन कर लिया तो 90+ आना एकदम तय है, अगर आप इस सीरीज से जुड़कर और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। जो प्रॉब्लम्स होगा हम तक पहुंचाइएगा, हम उसका जरूर सॉल्यूशन करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या फिर सब्जेक्टिव का हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल। तो जो कि सी नंबर पर दिया हुआ है, सी को आप ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा यदि शंकु की त्रिज्या r और यहाँ त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है 8। तो पहले जैसे हमने कैलकुलेट किया वहां पे, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, ये एल दिया हुआ है आर। तो पाई देखिए सब में पाई है तो पाई को यहाँ पे चेंज नहीं करना है, तो पाई को रहने देंगे। और ये 4 और 4 और 8 12, तो ये क्या हो जाएगा 48 पाई और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कहाँ है, बी में है, बी में लग कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी अर्धगोलीय ठोस का वक्र पृष्ठ, अर्धगोलीय ठोस का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² और उसके आधार का अनुपात, आधार होता है πr²। तो πr² कट गया तो यहाँ बचा 2/1, यानी कि 2:1। तो किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसके आधार का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 2:1। चौथा नंबर क्वेश्चन
चलिए ये हो गया 4 का। 5 का, दो गोले के आयतन का अनुपात 8.27 है, उसके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो गोले का अनुपात, तो गोले का अनुपात आयतन का अनुपात 4/3 पाई, मान लीजिए कि R1 कर देते हैं और R3 कर देते हैं, R2 और R1 कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कि 4/3 और पाई ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और ये अनुपात दिया हुआ है 8/27, तो इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट बन जाएगा, तो ये क्यूब रूट आएगा और ये हो जाएगा 2/3। तो R का अनुपात कितना हो गया? 2/3। तो गोले का सतह होता है पाई R, 4πr², तो यहाँ पे भी R1 और 4πr², तो 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर बचा है तो वहाँ 2/3 है, तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे 4:3, ठीक है, 4:3। तो वो कहाँ पे है? 4:3 नहीं, 9, तो ये डी पे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 पर चलने से पहले हम आप लोगों को एक बात बताएं कि पूरे इस चैप्टर्स में, सॉरी चैप्टर्स बोल रहा है, पूरे बुक जो आप एग्जाम्स के लिए जाएंगे वो जो सिलेबस है वो 15 चैप्टर, ठीक है। और 15 चैप्टर्स में एक रचना का है, तो एक वो माइनस हो जाएगा क्योंकि रचना से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। तो अब चैप्टर्स हो गए 14। अब प्रत्येक चैप्टर्स में 100 और 100+ क्वेश्चंस है, तो मतलब टोटल क्वेश्चंस आपके पास हो जाएगा 1500+, इस तरह का जैसे कैलकुलेशंस है। अब सारा पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट करके नहीं रखा है मैंने, लेकिन 100 या 100 से ज़्यादा सब में है। तो अगर 100 भी है तो 1400, लेकिन किसी में 20, किसी में 25, किसी में 10 ज़्यादा भी है, तो इसलिए 1500+ क्वेश्चंस का ये सीरीज है। और इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आपको टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं 100, उसमें से देने का हमें जवाब देने का है 50 का, तो वो 100% इसी सीरीज से आएगा, आपको अलग से नहीं आएगा। हो सकता है कि ये नंबर बदल जाए, जैसे कहीं पे 7 दिया हुआ है तो वहाँ 8 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन इससे अलग नहीं आएगा। तो इसलिए सीरीज को आप अगर कंप्लीट करते हैं तो आप जरूर 50 नंबर तो अपना लॉक कर लेंगे, 50 नंबर तो आना ही आना है। अब ये पूरा सीरीज हम आपको 10 दिन 15 दिन में समझा कर बता देंगे 1500-1600 क्वेश्चन, ये जरूर ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये पूरा सीरीज प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएगा मात्र 51 रुपये में, मात्र 51 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो ये हमारे ऐप पर जाना पड़ेगा, और ऐप पे कैसे जाएंगे, इस प्रचारित वीडियो को देखिए और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अब ऊपर सर्च बार में लिखिए बिहार बोर्ड क्लास X और जो ऑप्शन आए उस पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे स्क्रॉल करने पर ई लाइब्रेरी सेक्शन में आपको क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा, बस इसको उस पर क्लिक करें। यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, चैप्टर 1 पूरी तरह फ्री है। आप चाहें तो अभी क्लिक करके देख सकते हैं, सिर्फ एक चैप्टर में ही 130 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। इस कोर्स में मैथ्स बुक के हर चैप्टर के लिए अलग अलग पीडीएफएस हैं और हर पीडीएफ में लगभग 130 से 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बाकी चैप्टर्स अनलॉक करने के लिए बस लॉक आइकॉन पर क्लिक करें। आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां से सिर्फ 51 रुपये में पूरा कोर्स अनलॉक हो जाएगा। पेमेंट यूपी से भी हो जाती है,
पूरी तरह सेफ और सिक्योर। पेमेंट के बाद तुरंत एक्सेस मिल जाता है और आप बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एग्जाम में स्कोर करना है तो प्रिपरेशन स्मार्ट होनी चाहिए, और स्मार्ट प्रिपरेशन यहीं से शुरू होती है। अलिप्स क्लास 10 मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करो और अभी प्रैक्टिस शुरू करो। तो चलिए, आपने देख लिया कि हमारे ऐप तक कैसे आएंगे और कैसे ये सीरीज लेंगे। लेकिन ये सीरीज तक ही सीमित नहीं है। सीरीज के बाद आपको क्या होगा कि ऐप तक आ गए हैं तो जो जो इस सीरीज को लिया है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको 25 जनवरी से 15 फरवरी तक मीट पर, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, मीट पर जोड़कर आपको आपकी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेरा क्वेश्चंस होगा या आपका पूछेंगे वो वाला क्वेश्चंस होगा, या फिर मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस ये करवाऊंगा मैं एग्जाम्स के पहले। और ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ज़रूर 90+ मार्क्स तो मैथ में आएगा ही आएगा। तो इसके लिए ये करना है कि ये मीट पर उन्हीं को प्रोविजन होगा जो ये हमारा सीरीज का ये खरीद रखे हैं कोर्स और उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है कि अगर चाहें तो आप 11th के लिए कोर्स खरीद सकते हैं। कोर्स अभी अवेलेबल है, लेकिन उस पर अपडेशंस आपको मिलेगा 2 मार्च से। 2 मार्च से आपको अपडेशंस मिल जाएगा, यानी कि क्लासेस 2 मार्च से उस पर शुरू हो जाएगी और आप जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को और बेटर तरीके से कर पाएंगे, ये वहाँ पर मिलेगी। तो ये ध्यान रखें, आप जाइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि एच और आर, मतलब एच ऊंचाई और आर त्रिज्या वाले ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन में क्या होता है 2πr/h, और कहता है इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²h, क्योंकि 2π इसमें जो होगा ये देखो, ये इसमें केवल क्या जुड़ जाएगा 2πr², तो 2πr और यहां पे जुड़ जाएगा r+h, ठीक है। तो 2πr और r+h टोटल में जुड़ जाएगा। तो देखिए 2π और 2πr कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा कौन सा, h ऊंचाई है और r+h है, ठीक है, r+h है। तो इसमें से हमें कैलकुलेट करना है कि अच्छा एक भी और चीज दिया हुआ है, उसका क्या है 1/3 है, तो इक्वल टू 1/3 सॉल्व कर देंगे। 3h इज इक्वल टू r+h, तो ये इधर माइनस करेंगे h को लाकर इधर, तो ये हो जाएगा 2h और r, तो यहाँ से हो जाएगा h के लिए सबका निकाला है तो h इज इक्वल टू 1/2r, ठीक है। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 को दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का संपूर्ण, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², ठीक है। तो आर के बारे में और एक चीज और बताया, ये जो पाई का हम वैल्यू रख रहे हैं ना, ये वैल्यू हर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा। ऊपर जो क्वेश्चन पेपर पे इंस्ट्रक्शंस दिया रहेगा, यानी कि आपको सावधानियां जो दी रहेगी, वहीं पे आर या अदर किसी चीज़ का हमें रखना है, जैसे कि साइन थीटा वगैरह का मान रखना होगा। जैसे साइन 12 का क्या होगा 15 का, ऐसा कहीं कैलकुलेशन आ रहा होगा तो वहीं पे दे दिया रहेगा शुरुआत में ही कि 22 को पाई को 22/7 रखें कि 3.14 रखें। तो ये 3 यहाँ पे हम लोग 22/7 रखते हैं क्योंकि पॉइंट्स में इसमें कोई नहीं आया है, और आर दिया हुआ है 7, तो 7 × 7, तो 7 कट गया, ये 21, और 22 21 में गुणा करेंगे तो 22 और 2 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की, यहाँ शंकु छोड़ दी, शंकु की त्रियक ऊंचाई 3 बटा यानी कि
L1/L2 इज इक्वल टू 3/4 है। उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर, समान आधार वाला त्रिज्या है तो पाई आर L1 और पाई आर L2, ये उसका वक्र पृष्ठ होता है। तो समान आधार वाला त्रिज्या वाला है तो पाई आर कट गया, तो L1/L2 ही बचा, जो कि दिया ही हुआ है 3/4, तो ये 3/4 ही, मतलब 3:4 हो जाएगा। अब 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताया कि वो होता है 3πr²। तो ये पाई सब में दिया हुआ तो छोड़ दीजिए, और 3 × 7 × 7 तो 49 है, 49 त्रिज्या 147 पाई आर 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल की पहले की तुलना में कितना होगा? गोले की त्रिज्या, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, तो अब क्या कर दिया कि दूसरा वाला जो बनाया वो त्रिज्या को दुगनी कर दिया, तो पाई आर 4π और आर जो हो गया है वो 2r हो गया है, तो 2r द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4πr², इसे और ये 2 का करेंगे तो 4, तो इतना तो पहले से था, अभी कितना उसमें मल्टीप्लाइड हो गया 4, तो कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो ये देखिए 4πr², ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, और 4/3πr³। तो ये देखो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, स्क्वायर से ये कटेगा r टाइम्स में, तो इधर कुछ नहीं बचा 1, और उधर बचा r/3, तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी मात्रक सेंटीमीटर। देखिए एक और चीज कि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं दिया है तो सेंटीमीटर होगा नहीं, हम यहाँ देखकर हम भी वो हो गए, यहाँ पे मात्रक होगा 3 मात्रक, जो भी मात्रक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले है तो अर्धगोले में क्या होता है, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πr², पाई के टर्म्स में है, तो कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है 9, तो 9 × 9 × 2 कितना हो जाएगा 162 पाई, और जो भी मात्रक दिया है सेंटीमीटर दिया है इसमें, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा 12 में 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। जैसे मैंने कहा कि हर क्वेश्चंस, हर चैप्टर्स में 100 या प्लस 100 है, 100+ क्वेश्चंस है, तो वो उसको मैं नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि 3-3, 4-4 घंटा समय लगेगा और वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि आपको कहा गया कि यहाँ तक जैसे हमने बताया कि किस तरह से इसको करेंगे, इस सीरीज को आप लेकर प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ से? ऊपर बताया गया वीडियो कॉन्सर्ट्स आप ऐप पर आए और वो सीरीज खरीदें, और बाकी जो मैंने बताया वो भी आपको सुविधाएं वहाँ पे मिलेगी। आप डाउनलोड कर लें, प्रैक्टिस करें, जो प्रॉब्लम्स हो हमें कमेंट्स के रूप में यहाँ भेजें, उसका हम वीडियो सॉल्यूशन देंगे और वो मार्क करके रखेंगे। तो 25 तारीख से मीट में जो आपको बताया जाएगा, उसमें आप वो क्वेश्चंस को उठाइएगा, उसको डिटेल किया जाएगा। उससे पहले आप कंप्लीट करते हैं तो आप हमको यहाँ कमेंट्स में भेज दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर नए आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए, या जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो दोस्तों तक फॉरवर्ड करके सब्सक्राइब कर देंगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आज इतना ही, विदा लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद।